आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 देखेंगे। द कोच ऑफ अ क्वेश्चन क्या कहता है? द कोच ऑफ अ cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर हमको एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट निकालनी है, तो वही हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज़ एक्स एंड वन बॉल बी रुपीज़ वाई। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहते हैं कि 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 3800 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, इट विल बी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब हम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 6y को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 7 तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। 7 डिवाइड में आएगा एंड x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y इज डिवाइडेड बाई 7। सो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी वो है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो x के प्लेस पर हमको जो x की वैल्यू अभी हमने बनाई है उसको हम पुट करेंगे। तो हमारा जो वो फॉर्म आएगी वो इस तरीके की आएगी। एंड देन 5y के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे। एंड एलसीएम लिया है यहाँ पर, तो 7 1 जा 7 एंड 1 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी सेम। एंड 1 से 7 को डिवाइड करा एंड 7 से 5 को मल्टीप्लाई किया, देन इट विल बी 35y इक्वल्स टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11400 माइनस 18y है एंड 35y है। तो बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड बड़े का साइन लगाते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो 17y इक्वल्स टू 12250। बिकॉज 7 का यहाँ पर 1750 से मल्टीप्लाई हो गया है तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। एंड देन 11400 को हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे एंड ये जाके इधर सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो 17y इक्वल्स टू 1850 आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद में। y इक्वल्स टू 17 डिवाइड में आ जाएगा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 5 जा 85 होता है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 50। अब इस y की वैल्यू को हम उठा के x की जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर होगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 7। 3800 माइनस 6 एंड 50 का मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 300। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3500 आया है और डिवाइड बाई 7 किया तो 500 आ गया। सो 1 बैट एंड 1 बॉल, 1 बैट की कॉस्ट आ गई है ₹500 एंड 1 बॉल की कॉस्ट आ गई है ₹5। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? सो यहाँ पर जो हमसे पूछा जाता है वही हम लेट कर लेते हैं। तो हमसे यहाँ पर फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर पूछा जा रहा है, तो हम यही लेट कर लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि for a distance of 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 105। तो डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है एंड जो टोटल चार्ज पे किया गया है वो 105 किया गया है। तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो इसमें ऐड होगा एंड द चार्ज पर किलोमीटर दोनों ही इसमें ऐड होंगे। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 एंड x इक्वल्स टू, मैंने 10y को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि चार्ज
फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो चार्ज पे किया गया है वो 105 है। इसमें जो है फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर दोनों को ऐड ऑन करेंगे तब हमारा टोटल 155 होगा। तो इक्वेशन विल बी our equation will be x plus 15y equals to 155। इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। x की वैल्यू है हमारी 105 माइनस 10y। तो इक्वेशन नंबर 2 में x के प्लेस पर हमें लिखा है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 15y माइनस 10y किया है तो 5y यहाँ पर बचा हुआ है एंड 105 को हमने अदर साइड में ट्रांसफ़र किया है तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा यहाँ पर। सो 5y इक्वल्स टू 50 मिला है एंड देन y इक्वल्स टू 50 इज़ डिवाइडेड बाई 5 बिकॉज 5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। y की वैल्यू हमें मिल गई है 10। इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी एंड x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 हो गया है। x इक्वल्स टू 105 माइनस 100 x इक्वल्स टू 5 आ गया है। सो x की वैल्यू तो ये हमारी फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी ₹10। अब हमसे लास्ट उसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए किसी पर्सन को कितना पे करना होगा। सो इक्वेशन विल बी x प्लस 25y। x की वैल्यू हमारी 5 आई है तो x प्लेस पर 5 पुट कर दिया है प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 है तो 25 इंटू 10 किया हुआ है 5 प्लस 250। सो फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर the person have to pay या charge will have to pay equals to ₹255। Now we will see the part number 5th of question number 3. So question says a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction। तो हमको यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लेट करेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। सो आवर फ्रैक्शन विल बी x बाय y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये कह रहे हैं इसमें कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हमको अपने जो फ्रैक्शन है x अपॉन y उसमें x में भी 2 ऐड करना है y में भी 2 ऐड करना है एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 का x प्लस 2 एक पहले x से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 2 से तो इट विल बी 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9 का ऐसे ही y प्लस 2 y से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 8 से सो इट विल बी 9y प्लस 18। 9y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे सो 11x माइनस 9y एंड 22 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव है एंड अदर साइड में जाके इट विल बी नेगेटिव। सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 आ गया है एंड x की वैल्यू हम बना लेते हैं यहाँ पर। सो x इक्वल्स टू 9y माइनस 11 अपॉन 9y माइनस 4 अपॉन 11 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 में पुट करेंगे। बिफोर दैट वी हैव टू मेक इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर 3 हमें ऐड करना है अपने जो फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन वाई इसमें दोनों में हमको 3 ऐड करना है एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अगेन हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर 6 से इस x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले से x से किया तो इट विल बी 6x एंड 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 5y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे एंड 18 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमारी इक्वेशन होगी वो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा एंड देन इक्वेशन नंबर 1 से हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो आर इक्वेशन विल बी 6 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। 5y के अपॉन में 1 लेट करके एंड देन हम एलसीएम लेंगे एंड यहाँ पर 6 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो 6 9 जा 54 y हो गया है एंड 6 4 जा 24 -24 हो गया है। इसके अपॉन में 1 माना है एलसीएम लिया है 11 आया है तो ये जो वैल्यू है इट विल बी सेम एंड 1
11 जा 11 एंड 11 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 55y इक्वल्स टू -3 एज इट इज़ रहेगा. एंड देन 54y है, यहाँ 55y है तो 55 माइनस 54 किया है तो माइनस का 1 बचा हुआ है, -24 इक्वल्स टू -33 बिकॉज 11 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर. सो इट विल बी -33. -24 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इट विल बी +24. -y इक्वल्स टू -9. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है. y की वैल्यू y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है, जो कि था x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11. 9 9 जा 81 -4 अपॉन 11. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है तो 77 आया है एंड 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 7. सो द फ्रैक्शन x इक्वल्स टू 7 आ गया तो आवर फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9. Now we will see the last part number 6 of question number 3. So what question number 3 says, 5 years ago, hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हमसे present ages पूछी जा रही हैं जैकब एंड उसके सन की. तो हम सबसे पहले इनको लेट करेंगे. लेट present age of Jacob be x and the present age of his son be y. So after 5 years इक्वेशन जो हम 1 बनाएंगे, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दी गई हो उसमें 5 years के बाद वाली एज जो है वो x+5 जैकब की होगी एंड सन की भी y+5 ही होगी. एंड उसमें ये कह रहे हैं जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज. तो जैकब की एज जो होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे की. तो इक्वल बनाने के लिए हम जो है 3 टाइम्स जैकब की एज में ना करके उसके सन की एज में 3 टाइम्स करेंगे. सो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो x+5 इक्वल्स टू 3y+5. अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x+5 इक्वल्स टू 3y+15 मिला है हमको. 3y आ गया. 3 5 जा 15. एक्स वाई को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. सो वाई को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, यहीं रहने देते हैं. एंड 5 को हम यहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है हमने, तो ये -5 हो गया यहाँ पर आके. x इक्वल्स टू 3y+10. इक्वेशन नंबर 1 सेट हो गई है हमारी. अब दूसरी जो कंडीशन हमको गिवन है उसमें 5 years बिफोर की जो कंडीशन है वो ये है. तो 5 years अगो की बात है तो हम दोनों की जो एज हमने लेट की है उसमें से हम -5 करेंगे दोनों साइड. एंड देन जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स हो जाएगी. तो जैकब की एज 7 टाइम्स होगी. सो हम इक्वल बनाने के लिए उसकी एज में ना करके उसके बेटे की एज में हम 7 टाइम्स करेंगे. x-5 इक्वल्स टू 7y-35 हो जाएगा. 7y को यहाँ ट्रांसफ़र किया है हमने लेफ्ट हैंड साइड में. x-7y इक्वल्स टू -35. 5 को हमने जो है राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया है तो इट विल बी +5 and our equation is x-7y equals to -30. Now we will put the equation the value of x in equation 2. So our value is x equals to 3y+10 and जो हमारी equation होगी वो 3y+10 equal -7y equals to -30. सो 3y - 7y है तो वैल्यू हमको जो मिलेगी वो -4y, बिकॉज बड़े नंबर का जो साइन है वो नेगेटिव है. सो यहाँ पर -4y आ जाएगा. एंड 10 को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है राइट हैंड साइड में. सो इट विल बी -10. -4y इक्वल्स टू -40 माइनस कट y इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10. y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा. नाउ वी विल पुट y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 1. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10 + 10. 3 × 10 is 30 + 10. x equals to 40 मिल जाएगा. So Jacob's age is x and which is 40 years and son's age is y which is 10 years.